हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का सोलफुल रैक्स में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन मूवी जिसका नाम है लव एंड टेंगल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड पाक सेरी से, जो कि हमें बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसने पहली बार आई लव यू बोला था, लेकिन जगह गलत थी और लड़का उसका कज़न निकला। फिर वो जब 3rd ग्रेड में थी तब उसने किसी को आई लाइक यू बोला था और उसने भी उसको आई लाइक यू बोला था, लेकिन अगले ही दिन वो लड़का स्कूल छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं सैरी की कुछ बड़े होते हुए की तस्वीरें, और हम देखते हैं कि सैरी की फैमिली में उसके मम्मी पापा हैं और उसकी एक जुड़वा बहन है। उसकी जुड़वा बहन के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और सैरी के बाल सुपर कर्ली, जो कि सैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैरी हमें बताती है कि जिस दिन वो अपने पड़ोसी को अपने दिल की बात बताने वाली थी, उसी दिन वो धोखेबाज उसकी जुड़वा बहन के साथ उसका हाथ पकड़कर बस चुपचाप वहाँ से चला गया, जिससे सैरी का दिल टूट जाता है और वो कसम खाती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी को आई लव यू नहीं बोलेगी। लेकिन और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का होता है जिसे देखते हुए सैरी कहती है या फिर शायद, और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सैरी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और अपने बाल बना रही होती है। और फिर उसकी मम्मी से किसी बात पर बहस हो जाती है और उसके पापा टीवी में देखते हुए कहते हैं कि देखो सैरी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तभी सैरी आती है और अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये बाल जो मुझे आपसे मिले हैं ये हैं नामुमकिन, इनको स्ट्रेट करना कितना मुश्किल है, कुछ भी कर लो ये स्ट्रेट ही नहीं होते। फिर सैरी देखती है कि बाहर उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए। फिर सैरी स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त देखती है कि सैरी के बालों में कंघा फंसा हुआ है और वो कंघे को निकालती है। ये कंघा डालकर ही स्कूल जा रही थी। अभी हम देखते हैं कि पीछे से एक इनका मेल फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम है पाक सुमे, और ये काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है, काफ़ी लवली है। तो ये ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए फिर स्कूल जाते हैं। और जैसे ही ये स्कूल पहुंचते हैं तो हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है किम योंग। इस लड़के पर इनके स्कूल की आधी लड़कियां मरती है और सैरी को भी ये लड़का बहुत पसंद है, और ये वही लड़का है जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था, जिसको देखकर सैरी ने कहा था या फिर शायद। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लड़का सैरी को देखता है ये खुश हो जाता है और उसको हेलो बोलता है। सैरी की तो सिट्टी पिट्टी ही उड़ जाती है। सैरी के दोस्त भी हैरान रह जाते हैं और वो उससे पूछने लग जाते हैं, सैरी क्या ये तुम्हें जानता है, इसने तुम्हें हेलो क्यों कहा। तो फिर सैरी हमें बताती है कि हाँ, कल वो बीच पर गई थी और उसे वहीं पर किम योंग मिला था और उससे किम योंग की बातें भी हुई थी। किम योंग ने उसे कहा कि उसका सीक्रेट स्पॉट है और वो यहाँ पर आता रहता है। और फिर यहीं से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। सैरी भी रिजल्ट देखती है तो वो देखती है कि किम योंग का नाम टॉप 100 स्टूडेंट्स में है, और उन बच्चों को नाइट स्टडी हॉल में एंट्री मिलती है और कहते हैं कि नाइट स्टडी हॉल में अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी को प्रपोज करते हैं तो उनका लव सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं और सैरी पाक्सोमे के साथ बैठी हुई होती है और पाक्सोमे उसका दिमाग खा रहा होता है। सैरी तो उसको बोल भी देती है कि तुम कितना बोलते हो। और तभी हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आ जाते हैं और टीचर का मूड काफ़ी ख़राब रहता है। तो बच्चे उनसे पूछते हैं सर क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि काफ़ी बुरी खबर है। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ सर, तो वो बताते हैं कि पिछली बार जो तुम्हारा ट्रिप कैंसिल हो गया था वो इस बार जा रहा है। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने कूदने लग जाते हैं। तो सर बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा ट्रिप जा रहा है तो तुम्हारे तो मज़े हो गए, तो तुम्हें डबल होमवर्क दे देता हूँ, तुम सब डबल होमवर्क करके आना। किम योंग को जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है और लड़कियाँ उसे देख रही होती है, पाक सैरी भी उसे देख रही होती है। और और फिर हम मिलते हैं एक और कैरेक्टर से जिसका नाम है कोइन चाल। इसके बाल सैरी के जैसे ही दिखते हैं, इसलिए सैरी इससे काफ़ी रिलेट कर पाती है, लेकिन ये दोनों इतने भी कुछ खास दोस्त नहीं हैं। फिर सीन आता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ हम देखते हैं कि सैरी फिर से उसी बीच पर पहुंच गई है ये सोचकर कि आज भी उसका क्रश आएगा। और वो अपने बैच को ऐसे जचा के रखती है, वो सोचती है कि उसका क्रश आएगा तो उसके बैच को देखेगा, और मन ही मन वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उसका क्रश तो आया नहीं, लेकिन ये पता नहीं कौन लड़का आ गया जो उसके बैच को भी देख रहा होता है। और तभी वो देखता है कि सैरी की शर्ट उड़कर पानी में गिर गई है, तो उसकी शर्ट को बचाने के लिए पानी में जाता है और वो खुद भी पानी में गिर जाता है और बस गिर कर मरने ही वाला होता है कि तभी वो तो सैरी उसको देख लेती है। और सैरी फिर आती है और उसको बचाती है, उसको घसीट कर पानी से बाहर निकालती है। थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। फिर सैरी अपनी शर्ट को भी बाहर निकालती है। फिर सीन आता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल में किसी नए बच्चे ने एडमिशन लिया है और बाद में पता लगता है कि वो नया बच्चा कोई और नहीं, वो वही लड़का है जो सैरी को पिछले दिन बीच पर मिला था।
और वो सैरी की ही क्लास में था। सर उसको बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वो बोलता है मेरा नाम है हानसुयोन, और बस वो इतना ही बोलता है। फिर सर बोलते हैं जाओ अपनी बेंच पर बैठ जाओ। तो फिर वो अपनी बेंच पर जाता है और सैरी देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन कल जो वो उसे सैरी से मिला था तब तो उसका पैर बिल्कुल ठीक था। तो फिर सैरी उठकर उसके पास जाती है, उसको हाय हेलो बोलती है और उससे पूछती है कि कल तो तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक था, आज तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर सैरी वापस से अपनी सीट पर चली जाती है। तो उसके दोस्तों से पूछने लग जाती है क्या तुम उसको जानती हो। तो वो बताती है कि हाँ कल वो बीच पर मिली थी, तब उसे वहाँ पर वो मिला था। तो उसके दोस्त पूछने लग जाते हैं तुम बीच पर क्यों गई थी। तो फिर वो समझ जाते हैं कि अपने क्रश को देखने के लिए गई थी बीच पर। फिर सीन आता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोरों की बारिश हो रही होती है और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हानसुयोन को, जो कि बेचारा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके पास छतरी भी थी, बैग भी था और उसकी छड़ी भी थी, तो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। फिर सैरी जाती है और उसकी मदद करती है। वो दोनों एक साथ फिर स्कूल जाने लगते हैं। तो सर बीच में उनको रोक लेते हैं और सैरी को डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है। तो सैरी बोलती है कि सॉरी सर, वो सुबह तो मैंने लगाया था लेकिन अभी गायब हो गया। तो सर उसको बोलते हैं कल तक तुम्हारा नेम टैग मिल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लंच हो गया होता है और सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हानसुएन बेचारा खड़ा हुआ देख रहा होता है। तो सैरी और सैरी के दोस्त जाते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, उसके लिए खाना लेके आते हैं। और क्योंकि हानसुएन उनमें से सबसे बड़ा था, तो सैरी की दोस्त कहती है कि आज से हम आपको ओप्पा बोलेंगे। ओप्पा का मतलब होता है कि कोरिया में अपने से बड़े लड़के को ओप्पा बोलते हैं। तो सैरी कहती है कि मैं किसी को ओप्पा टोप्पा नहीं बोलूँगी, और फिर सब हंसने लग और फिर ऐसे ही ये सभी दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी स्टेयर्स पर बैठे हुए होते हैं और सैरी की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा नेम टैग कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि सैरी का नेम टैग हानसुयोन के पास था और वो उसको देने ही वाला था। तभी सैरी की दोस्त कहती है जिसने भी तुम्हारा नेम टैग लिया है ज़रूर वो तुम्हें पसंद करता होगा। तो हानसुयोन उसके नेम टैग को वापस जेब में रख लेता है और उसे नहीं देता है। तभी सैरी सामने आकर बोलती है कि ज़रूर मेरा नेम टैग किसी ने चुराया है, और वो चुराने वाला मेरा क्रश ही होना चाहिए और कोई नहीं। तभी हम देखते हैं कि सैरी के सर पर एक ज़ोर से बॉल आकर लगती है, और वो बॉल मारने वाला कोई और नहीं सैरी का क्रश ही था, किम योंग। वो आकर उसको सॉरी बोलता है और उसको हाथ लगाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो सैरी। सैरी कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर जैसे ही वो जाता है तो सैरी की दोस्त आ जाती है और वो उसको बोलती है कि सैरी इसने जानबूझकर बॉल मारी है, ये तुमसे बात करना चाहता था, ये भी तुम्हें पसंद करता है। तो सैरी खुश हो जाती है। लेकिन तभी हानसुयन कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा है कि उसने जानबूझकर बॉल मारी है, उससे गलती से ही बॉल लगी है। तभी सभी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लग जाते हैं और लड़कियां तो वहाँ से चली ही जाती है। तभी सैरी का वो मेल फ्रेंड बोलने लग जाता है हानसुयन को कि भाई लड़कियों की बात को काटना नहीं चाहिए, उनकी बातों में बस हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सैरी के दोस्त उसके पास भागते हुए आते हैं और सैरी उनसे पूछती है क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि उसने बाल स्ट्रेट करवा लिए, उसने बाल स्ट्रेट करवा लिए। तो सैरी कहती है अरे क्या हो, किसने बाल स्ट्रेट करवा लिए। तो उसको बताती है कि किमचोल ने बाल स्ट्रेट करवा लिए। तो वो सभी फिर भागते हुए जाते हैं किमचोल की क्लास की तरफ, और फिर वो देखते हैं तो किमचोल ने सच में बाल स्ट्रेट करवा लिए होते हैं और वो सच में बहुत अच्छी लग रही होती है। तो सैरी उसको साइड में लेती है और उससे पूछती है कि तुमने कहाँ से बाल स्ट्रेट करवाए हैं, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है। तो किमचोल उसे बताती है कि सोल से नई हेयर स्टाइलिश आई है जो कि परमानेंट हेयर स्ट्रेट कर देती है। फिर क्या था, जैसे ही छुट्टी होती है सैरी पहुंच जाती है अपने दोस्तों के पास शॉप के बाहर, और उनसे पूछती है कि क्या वो उसके हेयर स्ट्रेट कर देंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। फिर वो उनसे प्राइस पूछती है तो सैरी के पास पूरे पैसे थे नहीं। तो सैरी बोलती है कि वो बाद में स्ट्रेट करवाएगी, और घर पर आकर अपने पैसे गिनने लग जाती है। तो सैरी के पास पूरे पैसे थे ही नहीं। फिर वो अगले दिन उसी शॉप के बाहर घूम रही होती है और सोच रही होती है कि जब उसके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे तो वो भी सुंदर लगेगी, वो भी ऐसी लगेगी। तभी सैरी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और सैरी छुप जाती है। फिर सैरी देखती है हानसुयोन को, तो उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं, वो शॉपकीपर हानसुयोन की ही मोम है। फिर नेक्स्ट डे जब हानसुयोन स्कूल आता है तो सैरी उसको खुश होकर हेलो बोलती है। हानसुयोन भी देखता है इसको क्या हो गया। फिर जैसे ही छुट्टी होती है सैरी हानसुयोन के घर पहुँचने से पहले ही उसके शॉप के बाहर पहुँच जाती है। वो जैसे ही हानसुयन आता है तो एक्टिंग करती है कि अरे मैं तो यहीं से घूम रही थी हानसुयन, तो मुझे यहाँ मिल गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हानसुयन बताता है कि ये मेरी ही शॉप है, मेरी मम्मा की शॉप है, ये हम यहीं पर रहते हैं। तो पूछती है अच्छा ये तुम्हारी मम्मा की शॉप है, फिर तो तुम्हारी मम्मा से मिलना ही चाहिए, चलो चलो चलो। और फिर वो हानसुयन की शॉप में चली जाती है और उसकी मोम को देखकर हेलो बोलती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि हेलो आंटी, मैं हानसुयन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। जब हानसुयन पानी में गिर गया था तो इसकी मदद मैंने ही की थी।
दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर उसकी मॉम उसको बिठाती है और उसको जूस वगैरह देती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि हांसोयन के पैर में चोट लगी है, इस वजह से उसको काफ़ी तकलीफ़ें होती है। क्या तुम हांसोयन की स्कूल में मदद करोगी? अगर तुम उसकी मदद करोगी तो मैं जल्दी से तुम्हारे हेयर स्ट्रेट कर दूँगी। फिर क्या था, सैरी लग जाती है अगले ही दिन से अपने काम पर। वो हांसोयन को घर से पिकअप करने के लिए आती है, हांसोयन के शूज़ रखती है, हांसोयन के लिए सीट खाली करती है और बहुत सारे काम करती है उसके लिए। और साथ ही वो उसकी दुकान के पैम्पलेट्स भी बाँटती है लोगों में। और जैसे ही वो जब वो पैम्पलेट्स बाँट रही थी तब अचानक से वो हंसुन के पीछे छुप जाती है। हंसुन उससे पूछता है, अरे क्या हो गया, क्यों छुप रही हो? तो बताती है कि सामने से उसका क्रश आ रहा है इसलिए वो छुप रही है, क्योंकि उसको उसके बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसका क्रश उसको ऐसे बालों के साथ ज़्यादा देखे। तो जैसे ही फिर उसका क्रश चला जाता है वो बाहर आ जाती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो सेरी हांसुयन को अपने पापा की शॉप में लेके जाती है। सेरी के पापा की कॉमिक बुक की शॉप थी, तो सेरी उसको कॉमिक बुक दिखाती है और हांसुयन को अपने पापा की टी शर्ट भी देती है, क्योंकि वो दोनों गीले हो चुके थे। फिर उसको कॉमिक बुक्स दिखाती है और सैरी अपनी शॉप का पासवर्ड भी बताती है। हंसुन को कहती है कि तुम कभी भी मेरी शॉप पर आ सकते हो। तो हंसुन बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं जानना। तो कहती है अरे नहीं नहीं तुम कभी भी आ सकते हो, और उसके हाथ पर लिख देती है कोड। फिर हम देखते हैं कि सैरी ने जो हांसुन के हाथ पर कोड लिखा था, हांसुन रात को उसी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर सैरी प्लानिंग कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ कि उसे उसके क्रश को कैसे प्रपोज करना है। फिर वे सभी डिसाइड करते हैं कि वे सभी 10,000 ग्रेनाइट्स बनाएंगे पेपर से और उन्हें उसको दे कर के वो प्रपोज करेंगे। तो हांसुन वहाँ से निकलने की सोचता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी सैरी उसको रोक लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी, चलो तुम भी हमारे साथ ग्रेनाइट्स बनाओ। फिर बेचारा हांसुन भी उनके साथ लग जाता है और वो भी ग्रेनाइट्स बनाता है और वो बहुत सारे ग्रेनाइट्स बनाता है, जो देखकर सैरी खुश हो जाती है। फिर हांसोयन और सैरी साथ में घर जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर सैरी अपनी क्लास के टॉपर लड़के को बोल रही होती है कि वो नाइट हाउस में उसकी जगह उसे जाने दे ताकि उसके क्रश को प्रपोज कर सके। लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था। ऊपर से वो कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? और वो उसकी बेइज्जती कर देता है और नहीं मानता वो बिल्कुल भी, और वहाँ से चला जाता है। और ये सब सैरी का मेल फ्रेंड और हांसोयन दोनों देख रहे होते हैं। फिर जब हांसोयन और सैरी घर जा रहे होते हैं तो सैरी का मूड काफ़ी ऑफ होता है। हांसोयन उसको उसकी टी शर्ट वापस कर रहा होता है, लेकिन सैरी रोने लग जाती है बहुत ज़ोरों से और उसको ग्रेनाइट का जार भी हांसोयन को ही देकर घर पर भाग जाती है रोते हुए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, सैरी टॉपर लड़के को घूर घूर कर देख रही होती है और सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और हांसुन ने सबसे पहले अपना एग्जाम कंप्लीट कर दिया होता है और वो चला जाता है। फिर जैसे ही सैरी का भी एग्जाम होता है वो अपनी शॉप पर जाती है और वो वहाँ पर देखती है हांसुन वहीं पर बैठा हुआ है। तो सैरी भी सामने सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रखती है और फिर प्रेयर करने लग जाती है। हांसुन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सैरी बोलती है कि मैं प्रेयर कर रही हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ। फिर सैरी सोफे पर लेट जाती है और बोलती है मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है, अगर मेरे बाल स्ट्रेट होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, मेरे तो बाल भी स्ट्रेट नहीं है। तो हांसोयन कहता है मुझे तो तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और फिर हांसोयन वो ग्रेनाइट का जार ऊपर रखता है, जिसे देखकर सैरी खुश हो जाती है क्योंकि हांसोयन ने उसको पूरा भर दिया होता है। तो सैरी हांसोयन को उसके बदले में एक नोटबुक गिफ्ट करती है। फिर नेक्स्ट डे जब सैरी हांसोयन को लेने के लिए जाती है तो वो देखती है हांसोयन का प्लास्टर उतर चुका है। वो बहुत खुश होती है। फिर हांसोयन की मॉम कहती है कि तुमने हांसोयन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, आओ मैं तुम्हारे हेयर स्ट्रेट कर देती हूँ और मैं तुम्हारे हेयर स्ट्रेट फ्री में कर दूंगी। जो सुनकर सैरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है आंटी मुझे अभी स्ट्रेट नहीं करवाने, मैं थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेती हूँ, मैं फिर आऊँगी, आप फिर मेरे बाल स्ट्रेट कर देना। फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट आ गया है और सभी बच्चे रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। तो सैरी भी रिजल्ट चेक कर रही होती है और वो देखती है कि हांसुयन फर्स्ट आया है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका क्रश उस लिस्ट में से निकल गया है, अब वो टॉप 100 स्टूडेंट्स में नहीं है। तो सैरी का मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है और बस वो वहाँ से फिर घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब सैरी घर पर प्याज काट रही होती है तो उसकी मोम के पास उनकी पड़ोस की आंटी मिठाई लेकर आती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है हमारे जो नए नेबर हैं जो सोल से आए हैं, उनके बेटे ने स्कूल में टॉप किया है। और ये किसी और की नहीं, हांसुयन की ही बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि पता है तुम्हें ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि इनके जो पापा थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो इनको मारते पीटते भी थे, और कहते हैं कि लड़के को बुली भी किया जाता था स्कूल में, इसलिए वो यहाँ से शहर से यहाँ पर आए हैं। और ये सब सैरी भी सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि सैरी अपनी शॉप पर जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा और हांसुयन दोनों शॉप पर ही थे। तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने इसको रामियन खाने के लिए रोक लिया। फिर सैरी हांसुयन को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोला और मैं सीधे वहाँ से चली आई। तो हांसुयन कहता है नहीं कोई बात नहीं। फिर सैरी के पापा हांसुयन को डिस्पोजेबल कैमरा देते हैं। तो सैरी बताती है कि मेरे पापा का फ़ोटो स्टूडियो भी है।
फिर आते हैं हम नेक्स्ट डे पर। सभी बच्चों का गेम का पीरियड होता है और सभी बच्चे गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कोइंचाल आती है और वो कुछ दिखाने लगती है इन सबको और शो ऑफ करने लगती है। सैरी को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और जो कोइंचाल थी और वो सैरी का क्रश, वो दोनों गेम में एक ही टीम में होते हैं। और हांसेन सैरी को बोलता है कि क्या तुम मेरी टीम में आओगी, तो सैरी बोलती है हाँ ठीक है, और वो कोइंचाल को घूर घूर कर देख रही होती है। तो ये गेम कुछ ऐसा होता है कि सभी दो दो पार्टनर बने हुए थे और जो वाइट टी शर्ट पहनी हुई है जिन्होंने, वो अपने ब्लू टी शर्ट वाले पार्टनर को बॉल से सेव कर रहे थे। और हांसेन काफ़ी अच्छा खेल रहा था और कोइंचाल किमियोंग के काफ़ी चिपक रही थी, जो कि सैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि हांसेन जीतने ही वाला था। वो सैरी के क्रश को बॉल मारकर जीत ही जाता, लेकिन अचानक से सैरी को पता नहीं क्या हो गया, वो बीच में आ गई और उसने बॉल अपने ऊपर खा ली, जो देखकर सब हैरान ही रह गए और बच्चों का भी मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या किया इसने। और हांसेन का भी मूड खराब हो गया और वो वहां से सीधा घर पर चला गया। फिर रात को सैरी सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो बीच में क्यों आ गई, उसे हांसेन को सॉरी बोलना चाहिए। और फिर वो हांसेन को फ़ोन करने ही वाली थी कि हांसेन का ही सामने से फ़ोन आ गया और वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सीधा गेम छोड़कर घर पर आ गया, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम अपने चेहरे पर कुछ लगा लेना। फिर हम देखते हैं कि सैरी को उसके क्रश का भी फ़ोन आता है और वो उसको थैंक यू बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे बचाया। तो सैरी उसको बोलती है अरे नहीं कोई बात नहीं, और फिर सैरी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हांसेन सैरी के सपने देख रहा होता है कि हांसेन डूब रहा है और सैरी उसे बचा रही है। फिर यहाँ से सीन कट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैरी और सैरी के दोस्त सैरी के क्रश को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो उनका प्लान होता है कि जब वो ट्रिप पर जाएंगे तो वो वहीं पर सैरी के क्रश को प्रपोज करेंगे। और हम देखते हैं कि हांसेन उन सब की फ़ोटो क्लिक कर रहा है उसी कैमरा से जो कि सैरी के पापा ने उसे दिया था। फिर हांसेन वहाँ से जाने लग जाता है, तो वो सब उसे रोकने लग जाते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें भी हमारी मदद करनी है। तो वो कुछ नहीं बोलता और वो बस वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय।